बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ काफ़ी वक्त के बाद आपके साथ जो है वो हाज़िर है। काफ़ी सारी पिछले दिनों में डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन बेसिकली सुस्ती और कायली की वजह से आपसे मुखातिब होने का मौका नहीं मिला। एक तो इन चंद पिछले दिनों के अंदर आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने एक मेजर किस्म का रिलीफ़ पैकेज जो है वो दिया है, जो कि बेसिकली फॉर टाइम बीइंग लोगों को और मुझ समेत तमाम यानी जो लोग हैं उनको अच्छा महसूस हुआ है। एक तो पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस में 10 रुपए पर लीटर कमी जो है वो कर दी है, और दूसरा 5 रुपए पर यूनिट बिजली की प्राइसेस में कमी की है। ये जो रफ़ एस्टिमेट्स हैं उनके मुताबिक कोई तकरीबन 3 से 350 अरब रुपए की अगले 4 महीनों के अंदर ये सब्सिडी जो है वो दी गई है। एक तो सबसे पहले इसको एनालाइज़ करने से पहले मैं ये समझता हूँ कि एक पूरा पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि ये बेसिकली इस बात का इंदिया है कि हुकूमत इलेक्शन मोड के अंदर दाखिल हो चुकी है। यानी इलेक्शन मोड के अंदर ये होता है, पाकिस्तान में आपने देखा है कि जब भी किसी भी मुंतखब जमहूरी हुकूमत का आखिरी साल शुरू होता है तो वो उस टाइम क्रीज से हटकर चौके और छक्के लगाने की कोशिश करती है। तो ये बिल्कुल बैनी ये वही काम कर रहे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून ने, आपको याद होगा कि अपना जब आखिरी बजट पेश किया था तो उन्होंने कुछ टैक्स इंसेंटिव्स दे दिए थे। जो टैक्स लिमिट थी वो 6 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दी, टैक्स रेट्स को कम कर दिया, और वो बेसिकली अपनी जो वोटर्स हैं उनको खुश करने की एक कोशिश थी। उस ज़माने में कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये कहा था कि ये लैंड माइंस जो हैं वो बिछा रहे हैं। तो बेसिकली अब पीटीआई भी उसी रास्ते पे चल पड़ी है, लेकिन इन्होंने चलना उस टाइम शुरू करा, इन्होंने यानी 40 महीनों के बाद ही अपना वो जो बल्कि 44 महीनों के बाद इन्होंने अपना उस मोड के अंदर आ गए हैं। यानी अभी इनका फाइनल जो लास्ट फाइनेंशियल बजट इन्होंने प्रॉबेबली अगले साल का जो पेश करना है उससे पहले ही ये इलेक्शन मोड में चले गए हैं। चूँकि मेरे ख़्याल में हुकूमत मानती तो नहीं है, लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मूव और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ मार्च शुरू किए हुए हैं उन्होंने, उसके असरात जो है हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर आने शुरू हो गए। लेकिन ये एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जिसके नतीजे में जो सस्टेनेबल नहीं है, और जब ये सस्टेनेबल नहीं है तो उसके नतीजे में जो आने वाली हुकूमत होगी उसके लिए मज़ीद जो है मुश्किलात पैदा होंगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है, आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता था वो ये था कि ये ट्विन डेफिसिट्स को छोड़ कर गए हैं हमारे लिए, और जब ये हुकूमत आई तो वो कहती थी हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। तो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में अगली हुकूमत जो भी आएगी वो सबसे पहले ये रोना रोएगी, और ठीक रोना रोएगी, कि इकॉनमी उनको अच्छी हालत में नहीं मिली। अब तक के जो 7 माह हैं उनमें करंट अकाउंट डेफिसिट $11.6 बिलियन हो चुका है, और जो एस्टिमेट्स हैं वो ये बताते हैं कि 18 से 20 बिलियन डॉलर्स के दरमियान होगा। जो मुस्लिम लीग नून का आखिरी साल था उसमें 19 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट था। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ये एस्टिमेट्स देते हैं कि अगर यही रफ्तार बरकरार रहती है तो ये 20 बिलियन डॉलर्स को टच कर जाएगा, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। अब जब बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट है तो आम आदमी के लिए उसका क्या मतलब है? आम आदमी के लिए उसका मतलब ये है
कि करंट अकाउंट डेफिसिट जब इतना बड़ा होगा और IMF के साथ मुश्किलात जब बढ़ेंगी तो इसके नतीजे में आपके फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स के ऊपर प्रेशर आएगा। जब फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स के ऊपर प्रेशर आएगा तो उसके नतीजे में एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रेशर आएगा। जब एक्सचेंज रेट से क्या मुराद है, आपका रुपया मज़ीद गिर सकता है। जब आपका रुपया मज़ीद गिरेगा तो इस मुल्क के अंदर मज़ीद इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो एक तरफ से इन्फ्लेशन को कम करने का हुकूमत इक़दाम कर रही है, दूसरी तरफ से ऐसी लैंड माइन्स बिछा रही है कि जिसमें मैं बड़ी आसानी के साथ, और कोई भी इकॉनमी को समझने वाला बंदा बड़ी आसानी के साथ प्रेडिक्ट कर सकता है कि फॉर टाइम बीइंग तो शायद इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर कम हो, लेकिन मीडियम टर्म में आइंदा 4 से 6 महीनों के अंदर इस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। चूँकि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो डेप्रिशिएट होगा, और जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा तो उसके नतीजे में डेफिनेटली जो प्राइसेस हैं दुनिया में शायद प्राइसेस इतनी ना बढ़ें, लेकिन पाकिस्तान में प्राइसेस के ऊपर ये प्रेशर आएगा। तो ये लैंड माइन्स बिछाने का काम PTI कर रही है, और एक और बड़ा अजीब काम कर रही है। IMF के साथ अगले 3 दिनों में जुमे से 7th रिव्यू की टॉक शुरू हो रही हैं। एक तरफ ये रिलीफ मेजर दे के इकॉनमी को स्टिमुलस करने की कोशिश नहीं बल्कि डेफिनेटली की जा रही है, और दूसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इसके नतीजे में डेफिनेटली जो है वो बढ़ेगा। दूसरी तरफ इंडस्ट्री के लिए एक एमनेस्टी स्कीम जो है वो जारी कर दी है। अब ये IMF प्रोग्राम की क्लियर कट वायलेशन है। अगर IMF के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क को देखें आप, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान कोई नई एमनेस्टी स्कीम जारी नहीं करेगी। उसकी ये भी वायलेशन कर दी है। तो मुझे लगता ये है कि अगर IMF प्रोग्राम फौरी तौर पे सस्पेंड नहीं भी होता तो ये इन लिम्बो या सस्पेंशन मोड के अंदर डेफिनेटली चला जाएगा, और IMF की अगली किस्त बहुत ही मुश्किल है कि वो इस 2 जो मेजर वायलेशंस हैं इसके बाद मिल सके। अब देखना ये है कि हुकूमत का क्या दावा है। हुकूमत ये समझ रही है कि वो फिजिकल डेफिसिट को नहीं बढ़ने देगी, चूँकि वो ये समझ रहे हैं कि जो इस साल का FBR का टारगेट है वो 5.8 से बढ़ाकर 6.1 कर दिया गया है। तो ये 300 अरब रुपए का जो एडिशनल रेवेन्यू है ये वो कह रहे हैं कि हम लगाएंगे इस रिलीफ पैकेज के ऊपर। लेकिन भाईजान, आप फिजिकल डेफिसिट को तो कंट्रोल कर लेंगे, मुश्किल है वो ये है कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे कंट्रोल करेंगे। एक डेवलपमेंट हुई है जो पॉजिटिव है, वो ये है कि आपका इंपोर्ट्स का डेटा इंपोर्ट कम हुई है फरवरी के अंदर। लेकिन अभी देखना ये है कि क्या आपकी रेमिटेंसेस, आपकी FDI और बाकी चीज़ें मैच करती हैं, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि पिछले महीने में $2.6 बिलियन को जिसने एक महीने में टच किया, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसमें किस हद तक कमी आती है। मैं बिल्कुल ये पॉजिटिव है कि आपका ट्रेड के अंदर जो इंपोर्ट के बढ़ने की रफ्तार थी वो कम हुई है। लेकिन अभी फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी ये देखना बाकी है कि बाकी जो इंडिकेटर्स हैं उसमें क्या असर पड़ता है, और ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कितना कम होता है। तो ये सारी सूरत हाल मैं समझता हूँ कि एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट फेज़ के अंदर जो है वो IMF का प्रोग्राम भी है। चूँकि IMF के साथ जो नेगोशिएशंस है, वर्चुअल नेगोशिएशंस शुरू हो रही हैं जो 4 मार्च से शुरू होंगी और 15 दिन के लिए होंगी, और इन 15 दिनों के अंदर ये देखना होगा
कि क्या IMF और पाकिस्तान एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। तो बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ पॉलिटिकल सिचुएशन, आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कल ही कहा है कि आइंदा 48 घंटे बड़े अहम हैं। 48 घंटों में भी मेरे ख्याल में 12 घंटे मज़ीद गुजर चुके हैं इस टाइम तक। तो देखना ये है कि अगले 35 से 36 घंटों में अपोजिशन जो है क्या उसके नंबर्स पूरे होते हैं और क्या वो नो कॉन्फिडेंस की मूव प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ या एक और भी अपोजिशन जो है उसकी थिंकिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद अपोजिशन उससे पहले पी का जो ऑर्डिनेंस है उसके ख़िलाफ़ एक करारदाद लेकर आ जाए, और ये करारदाद भी इस बुनियाद पे लाई जा रही है कि PMLQ भी उसकी मुखालफत कर रही है पी का ऑर्डिनेंस की, और जो MQM है वो भी इसकी मुखालफत कर रही है। तो हुकूमत को मेरे ख़्याल में अगर ये करारदाद आती है और उसके ऊपर वोटिंग होती है तो शायद हुकूमत को उस पर शिकस्त हो जाए। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब देखना ये है कि क्या नो कॉन्फिडेंस मूव अपोजिशन लाती है या अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकलती है। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। दूसरी तरफ इकनॉमिक सिचुएशन, मैंने आपके सामने पूरा पर्सपेक्टिव बयान कर दिया, और जिसको मैंने ये कहा है कि ये लैंड माइन्स हैं जो कि बिछाई जा रही हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी आपके साथ शेयर करनी बड़ी ज़रूरी है कि FATF की मीटिंग जो है वो जारी है इस टाइम, और FATF की मीटिंग की जो आउटकम है वो भी आइंदा जो है वो जुम्मे को यानी कल जो है वो सामने आ जाएगी। एक तरफ रशिया का अजीम प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा कर दिया। अमेरिकन जो हैं वो हमारे लिए टफ़ टाइम दे सकते हैं। बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। तो इतने सारे फ्रंट्स पे मुझे लगता ये है कि इनकी गलत पॉलिसियों के नतीजे में हमारे इर्द गिर्द घेरा शायद तंग हो रहा है। लेकिन मैं किसी नतीजे पे कोई चीज़ कहना नहीं चाहता, सिर्फ़ आपको आगाह करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल फ्रंट पे भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, इकनॉमिक फ्रंट पे भी डेवलपमेंट्स हैं और IMF की टीम जुम्मे से आ रही है कल से, और FATF का भी कल इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो सामने आना है। अब ख्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा, लेकिन इंडियन मीडिया जो है तसलसल के साथ ये कह रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। तो फिंगर्स क्रॉस्ड कल रात तक इसके बारे में कोई क्लैरिटी आ जाएगी, और मैं उस क्लैरिटी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तो उस वक्त तक मेहताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।